नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा हालात को लेकर पूरी तरह से हाई अलर्ट है, क्योंकि G20 जो सम्मेलन है उसको लेकर जो सुरक्षा बलों के पास इनपुट्स हैं उसके मुताबिक अब ये भी खबर आ रही है कि आतंकवादी G20 समिट को निशाना बनाते हुए जम्मू कश्मीर में और खास करके जो कश्मीर में G20 समिट को लेकर G20 सम्मेलन को लेकर वहाँ पे जो इस वक्त बंदोबस्त किए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हैं और G20 समिट जो है वो कश्मीर में होना है, तो आतंकवादियों ने अब इस तरह के जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है कि 26/11 जैसे आतंकी हमले की जो साजिश है वो रची जा रही है। और ये जो साजिश है ये लश्कर तोयबा की तरफ से जो है वो रची जा रही है और आतंकवादियों की ये कोशिश है कि G20 समिट के दौरान कश्मीर में 26/11 जैसा आतंकी हमला किया जाए और जो बाहरी मुल्कों के जो डेलीगेट्स आएंगे उनकी मौजूदगी में इस तरह का जो आतंकी हमला है वो किया जाए। और ये जो इनपुट्स हैं ये सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं और उसके मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां जहां एक तरफ सुरक्षा घेरे को मजबूत करने में जुटी हुई हैं, सुरक्षा दायरे को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है, वहीं सुरक्षा एजेंसियों को इस बात को लेकर अब चिंता भी सताने लगी है कि G20 समिट के दौरान कश्मीर में 26/11 जैसा आतंकी हमला, वैसा माहौल बनाने की आतंकवादियों की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ये भी सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट्स हैं कि इसके लिए बाकायदा 10 से 12 आतंकवादियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो कश्मीर में इस तरह के हमले को अंजाम दें। और ये जो 10 से 12 आतंकी हैं, इस वक्त जो सुरक्षा बलों के पास जानकारी है, खुफिया एजेंसियों के पास जानकारी है कि ये जो 10 से 12 आतंकवादी हैं ये इस वक्त राजौरी पुंछ के जंगलों में छिपे हुए हैं और बाकायदा तौर पर 4 ग्रुप्स में इनको जो है वो डिवाइड किया गया है, यानी 2 से 3 लोग, 10 से 12 लोगों के आतंकी जो है वो मौजूद हैं और 2 से 3 लोगों का जो एक ग्रुप है वो बनाया गया है, यानी 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये किसी तरह से कश्मीर में पहुंचे और वहां पे G20 समिट के दौरान 26/11 जैसे किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दें। और ये भी सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी है, चूंकि इनको पकड़ पाना या इनको ट्रैप करना इसलिए भी सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, चूंकि ये बिना सिम कार्ड के जो है वो फ़ोन कॉलिंग कर रहे हैं, यानी जो इनके आका सीमा पर बैठे हुए हैं उनके साथ इनका पूरा राब्ता बना हुआ है और किसी सिम कार्ड का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा रहा। और ये भी सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट्स है कि YSMS टेक्नोलॉजी टेक्निक है, उसके ज़रिए जो है वो ये फ़ोन कॉलिंग कर रहे हैं, यानी ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके फिर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है वो ये फ़ोन कॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए इनको ट्रैप करना, इनको पकड़ना जो है वो मुश्किल भी हो रहा है। और ये भी सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती और चिंता है कि ये जो इनपुट सुरक्षा बलों के पास लगे हैं कि 26/11 जैसा आतंकी हमला, एक बड़ा आतंकी हमला कश्मीर में करने की जो साजिश है वो लश्कर तोयबा की ओर से की गई है। खुफिया एजेंसियों के पास ये भी इनपुट्स हैं कि ये जो 10 से 12 आतंकवादी हैं इनको बाकायदा पूरी तरह से ट्रेन किया गया है, ट्रेनिंग दी गई है और ये ट्रेनिंग दी है लश्कर तोयबा के एक खूंखार आतंकवादी, उसका नाम जो है वो बताया गया है कि लश्कर तोयबा का एक खूंखार आतंकवादी है और साजिद जट उसका नाम जो है वो बताया जा रहा है। और उसी ने इन 10 से 12 आतंकवादियों को जो है वो ये ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देना है, किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी जो है वो ये पूरी ट्रेनिंग इन आतंकवादियों को दी है। और G20 समिट के दौरान और इस तरह के इनपुट्स के दौरान, चूंकि लगातार ये इनपुट्स आ रहे हैं कि आतंकवादियों की ये कोशिश है कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वहाँ पे आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए, जो सेना के कैंप्स हैं वहाँ पे आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाए, जो आर्मी के स्कूल्स हैं बच्चों के वहाँ पे आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जाए। उसके चलते भी हाईलाइट जो है वो किया गया है। और G20 समिट के मद्देनज़र कश्मीर घाटी में इस वक्त NST जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही डल लेक और दूसरे जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे मैरीन कमांडो जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जो है वो इस वक्त
पूरी तरह से कश्मीर घाटी में सुरक्षा घेरे को मजबूत करने में जुटी हुई है। और इस बीच सुरक्षा एजेंसियों के पास ये इनपुट है कि कश्मीर घाटी में G20 समिट के दौरान आतंकवादी लश्कर-ए-तोयबा की ओर से ये प्लान किया गया है कि 26/11 जैसा आतंकी हमला जो है वो अंजाम दिया जाए और उसी को नाकाम करने के लिए और ऐसी किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए इस वक्त जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको रिव्यू किया जा रहा है। सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मजबूत किया जा रहा है और जैसा हमने कहा कि NSG जो है वहाँ पे तैनात की गई है। वाटर बॉडीज़ के आसपास जो है वो जिस तरह से डल लेक है और दूसरी जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे मैरीन कमांडो जो है वो तैनात किए गए हैं और पूरी तरह से रिव्यू भी किया जा रहा है और सिक्योरिटी जो ग्रिड है उसको अपग्रेड भी किया जा रहा है और सुरक्षा बल पूरी तरह से जो है वो मुस्तैद हैं, चाक-चौबंद हैं ताकि किसी भी तरह से ऐसी आतंकी वारदात को, ऐसी किसी भी बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम किया जाए और आतंकी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए हमारे सुरक्षा बल भी पूरी तरह से इस वक्त मुस्तैद हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।